नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। सीवान के बड़े समाजसेवी जीवन यादव ने सीवान लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करके सीवान की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी है। जीवन यादव के सीवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से सभी दलों के समीकरण गड़बड़ा गए हैं। जीवन यादव ने चुनाव के लिए बाकायदा अपना एजेंडा भी बता दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव जीतने पर वो सीवान में गोरखपुर जैसा विकास करेंगे। यहाँ बता दें कि समाज सेवी जीवन यादव लंबे समय से सीवान में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगवा रहे हैं, जहाँ लोगों को मेडिकल चेकअप के साथ ही दवाएं भी मुफ्त दी जाती हैं। इसके साथ ही वो गरीब लोगों का ऑपरेशन भी मुफ्त करवाते हैं। यहाँ बता दें कि जीवन यादव सीवान नगर परिषद चुनाव में सैम्पी गुप्ता को चेयरमैन बनवाकर अपनी ताकत दिखा चुके हैं। मामूली से गरीब घर के बेटा है, मेरा सोच है कि मैं कुछ करूं, अपने युवा भाइयों बहनों के लिए कुछ करूं। और मैं जो ये प्रपोजल लेके आया हूं अपने सीवान के लिए, ये ना किसी ने सोचा था ना किसी ने सोचा होगा। मैं कहा ना कि मैं 14 ब्लॉक है तो 14 ब्लॉक में स्टेडियम होना चाहिए, 14 ब्लॉक में अग्निशमन की गाड़ी होनी चाहिए। जरूरत है जो बोला हूँ, ये मैं करके दिखाऊंगा, ये करने के लिए आया हूँ। जीवन जी घोषणा करने के साथ जिस तरह समर्थकों का भारी हुजूम उड़ा हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ कहाँ देखते हैं खुद को? नहीं, हम तो कहीं नहीं है, हम सिर्फ जनता के बीच में है। जनता जनार्दन मालिक है। 4 जून को रिजल्ट पता चल जाएगा कि जनता सिंबल और सोच में किसकी जीत होगी। अगर सोच की जीत होती है तो जनता की जीत होगी, मेरी जीत होगी। सिंबल की जीत होती है तो सिंबल की जीत होगी, अगर जनता की जीत होती है तो मेरी जीत। जीवन जी चुनाव में आपके साथ कौन होगा सामने? जनता की हार नहीं होगी। जीवन जी आपके सामने चुनाव में कौन होगा? मेरे सामने सिद्धांत होगा। जो सिद्धांत की लड़ाई लड़ेगा, मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ूंगा। अब निर्दलीय से लड़ाई करने आपके माँ कहते हैं, फिर माँ के सामने एक बेटा होगा। माँ और बेटे के बीच लड़ाई नहीं है, सिद्धांत और सिद्धांत के बीच लड़ाई है। मैं सिद्धांत के लिए लड़ने आया हूँ, अपने युवाओं भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपने अभिभावकों के लिए, अपने जिला के लिए कुछ करने आया हूँ। मेरी लड़ाई सिद्धांत से। 10 तारीख यानी कि आज आपने समय दिया था, 20 दिन से मीडिया पे तमाम तरह की बातें आप बयान भी दे रहे थे। 10 तारीख इन दिनों में जो आपके पास समय जो बचा, क्या कुछ आपने सोचा कि आज ऐलान कर दिया? देखिए, लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि आप चुनाव लड़िए। लोगों ने मुझसे कहा, लोग मतलब जनता जनार्दन, उनसे मैं राय लिया। मैं कुछ हूँ नहीं, जो हूँ जनता के द्वारा हूँ, और जनता के द्वारा ही मुझे आदेश मिला है कि चुनाव लड़िए। अब जो होगा जनता के हाथ में, जनता मालिक है, भगवान है। मतलब कि आपको भी लग रहा है कि 2009 वाला सिस्टम इस बार भी दोहराएगा? इसी को लेकर 2009 में तो मैं चुनाव में यहाँ था नहीं, लेकिन अगर चुनाव रणनीति और नीतिगत लड़ी जाएगी और सिद्धांत के लिए लड़ी जाएगी तो जीत सुनिश्चित है। जीवन यादव जी राजनीति अब नहीं चलेगी, लेकिन वही देखिए, धोती कुर्ता मतलब हमने एक कहा, युवा का जमाना आने वाला है और युवा ही आएंगे, सांसद, विधायक और मुखिया, जिला पार्षद बन के युवा आएंगे और जिले का, देश का, राज्य का विकास का काम करेंगे। और मैं युवा भाइयों के लिए लड़ने आया हूँ, युवा बहनों के लिए लड़ने आया हूँ। बहुत सारे कार्य है जो सीवान में आज तक नहीं हुआ। विकास लोग करते हैं ही नहीं, तो विकास होगा कहाँ से? विकास के लिए विकासशील इंसान को मौका देना भी जरूरी है। आम जनता से हमेशा हाथ जोड़ के मैं हमेशा आग्रह किया हूँ कि हमेशा आप एक चीज देखिए कि जो सिंबल खरीद के आएगा उसको वोट देके आप वहाँ भेजने का काम करिएगा, कि जो सोच लेके आएगा कि मैं कार्य करूंगा उसको वोट देके दिल्ली भेजने का काम करिएगा। हम जातीय और दलगत को होने नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपने सिद्धांत को लेकर आए हैं, अपने कार्यों को लेकर आए हैं। जो मैं बिना कुर्सी पर रख के इतना कार्य किया हूँ, अगर ये जनता में चला जाए, ये मैसेज चला जाए, जो इंसान बिना कुर्सी पर रख के इतना कर सकता है तो आखिर कहीं ना कहीं कुर्सी पर बैठ के इससे कौन गुना ज्यादा कर सकता है? है ना कि हम नहीं लड़ रहे हैं, जनता के द्वारा चुनाव लड़ रहे हैं। जनता मालिक है, जनता बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जीवन यादव टिक पाएंगे इन बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने? ये तो वक्त बताएगा कि सिंबल और सोच में किसकी जीत होती है, कौन टिकेगा कौन टिकेगा नहीं। सिंबल और सोच में जनता सोच को चुन ली तो सिंबल फेंका जाएगा। और आपके चाचा और बिहारी चौधरी हैं, विजयलक्ष्मी कुशवाहा, किससे लड़ाई रहेगी? सिद्धांत से मेरी लड़ाई रहेगी। मेरी सिद्धांत है कि मैं जो सोचा हूँ वो करने आया हूँ। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई खुद से है कि मैं सिद्धांत के लिए लड़ रहे हूँ।
जनता मुझे मौका देगी तो मैं जनता के थोड़ा पीछे आइए ना। और लड़ के कुछ करने का काम करूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, राय न्यूज में स्वागत है आपके आसपास जिला। यहाँ पे लोकसभा के प्रत्याशी समाज सेवी जीवन यादव ने किस तरह से यहाँ पे अपने सांसद पद के लिए यहाँ चुनाव लाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और तैयारी करते हुए सारे ग्राउंड फील्ड में यहाँ पे आए हुए सारे क्षेत्र के जनता ने यहाँ किस तरह से जीवन यादव के समाज सेवी के रूप में सारे लोग देखने का कार्य करते हैं। यहाँ पे किस तरह से यहाँ सारे क्षेत्र से महिला यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम जीतपट्टी चापटोला से आए हैं। अभी समाज सेवी जीवन भैया ने आज यहाँ पे संसद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लाने की तैयारी कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? वोट देंगे भैया को, जिताएंगे। क्या भैया जीतेंगे? क्या सिवान के विकास करेंगे? बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ करेंगे। अभी किस तरह से कैंप लगाकर समाज सेवी करने का काम किए हैं। अनेकों प्रकार की बीमारी के अनेकों चीज के क्षेत्र से आए हुए महिलाओं के साथ एक प्रकार की आंख बनाने का काम किए हैं, दवा से भी इलाज कराने का काम किया। क्या लगता है? बहुत दिन से भैया दवा कराते हैं सब लोग के, कराए हैं, अभी तक भी कराते हैं। भैया के नमक खाकर नमक हरामी करे, दवा खाए हैं तो उनको जिताएंगे नहीं। जिस तरह से समाज सेवी के रूप में जीवन यादव ने यहाँ चुनाव लड़ने की संसद के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? उनको जिताएंगे, जिताइएगा। उनके वोट हम लोग सब महिलाएं मिलकर देंगे, उनको जिताएंगे। अभी जीवन भैया लोकसभा के चुनाव संसद के प्रत्याशी होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? एकदम जीवन भैया के जीते के बाद हमनी के सब औरत संगे बनी जाए। अच्छा, हाँ, वोट देना है। हाँ देना है। जीवन भैया विकास करेंगे। हाँ, बहुत विकास करेंगे। चलिए यहाँ पे भी माता जी यहीं से भी बात करेंगे। माता जी कहाँ से हैं? टाणवा से। टाणवा से। हाँ। किस तरह से जीवन भैया ने एक व्यक्ति को समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और कई बार संसद के रूप में देखना चाहती हैं उनको। हाँ, आप लोग वोट दीजिएगा। हाँ देम ना वोट, हमनी का दवा इलाज सब करेंगे, उनका वोट देम से ना एकदम जिताएम सब वोट देके। चलिए मेरे सामने ये भी उपस्थित, क्या कहना चाहती हैं? किस तरह से जीवन यादव ने समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, अभी बात संसद प्रत्याशी बने जाएंगे। बहुत अच्छे हैं हम नाका टोला पलेता से हैं। मेरा नाम नीतू देवी है। हम आए सबको समूह की तरफ से लेके आए, जितना जीविका दीदी है लोग उनको लेके आए। यही है कि जीवन भैया जीते और सब गरीब को सेवा करते हैं, अभी भी करते रहते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग महादेवा से आए हैं। महादेवा से आई हैं। संसद प्रत्याशी किस तरह से जीवन यादव ने समाज सेवी के रूप में कार्य करते आ गए, क्या संसद रूप में देखना चाहेंगे उनको? हाँ, देखना चाहते हैं। गरीब के बहुत भैया मदद करते हैं, बहुत कुछ करे हैं। अभी तो बिना जीते इतना किए हैं, जीत जाएंगे तो कितना करेंगे। तो आप लोग वोट देंगे उनको? हाँ, वोट एकदम देंगे। तो विकास करेंगे? हाँ, विकास करेंगे नहीं, एकदम विकास करेंगे। महादेवा से आए हैं। महादेवा से आई हैं। हाँ। किसके लिए बैठी हैं आप? जीवन भैया के लिए जीते हैं। काहे लिए? उनको विकास देने की। विकास के लिए। अभी तो संसद के उम्मीदवार बने जाएंगे और चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? भैया को वोट मांगने जाएंगे, जिताएंगे। वोट माने भी जाइएगा, जिताएंगे भी। बलेथा कदम मोड़ से आई है। बलेथा कदम मोड़ से। क्या लगता है यहाँ पे समाज सेवी के रूप में जीवन यादव ने कार्य करते आ गए हैं, क्या संसद प्रत्याशी के रूप में देखना चाहेंगे आप? जी, देखना चाहिए। वोट दीजिएगा आप लोग? जी, दी गए। जीतेंगे तो विकास करेंगे? हाँ, करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम तरवारा से आए हैं। तरवारा से आए हैं। क्या लगता है किस तरह समाज सेवी जीवन यादव ने लोगों के प्रति एक गरीब से लेकर अमीर तक सेवा देते आ रहे हैं, क्या अभी संसद के रूप में देखना चाहते हैं? ये दाम वाले नेता नहीं है, काम वाले नेता हैं। हम काम वाले नेता को सपोर्ट करने आए हैं कि काम वाले नेता जीतेंगे तो काम करके दिखाएंगे, ये नहीं कि जाकर संसद में कुछ बोलेंगे नहीं। इसलिए हम लोग सपोर्ट करने आए हैं जीवन यादव जी को। मैं गोरखपुर और पूरे सीवान डिस्ट्रिक्ट को बनाने के बाद वादा नहीं कर रहा हूँ, संकल्प ले रहा हूँ। संकल्प जिता देना है, एकदम सीट निकाल देना है। जीतूंगा, जनता की जीत होगी, ये मेरी जीत नहीं होगी। सबसे पहले तो अपने युवा भाई बहनों के लिए यूनिवर्सिटी का, दूसरा भाई पूरे 14 प्रखंड में स्टेडियम का, बच्चे खेलने 35 किलोमीटर दूर नहीं जाएंगे और सीखने के लिए और टहलने के लिए बुजुर्ग अभिभावक नहीं जाएंगे। तो हर ब्लॉक में एक स्टेडियम होगा। विकास किसको कहते हैं? हर स्टेडियम हर ब्लॉक में होगा, हर ब्लॉक में आपको अग्निशमन होगा, हर ब्लॉक में अग्निशमन की गाड़ी होगी, तुरंत आग लगे तुरंत जाएगी। ऐसे बहुत सारे मेरा एजेंडा है जो मैं लेके आऊँगा। मेरा मैनिफेस्टो जारी होगा, जैसे नगर परिषद में मैंने पूरा किया वैसे मैं पूरा करके दिखाऊंगा। नगर परिषद
गोरखपुर बनाऊंगा। सिवान को नगर परिषद क्षेत्र को गोरखपुर की तरह बनाऊंगा और मैं पूरे जिला को संकल्प लेता हूँ, मीडिया के माध्यम से अपने जनता के द्वारा संकल्प लेता हूँ कि सिवान को गोरखपुर की तरह बनाऊंगा। जीवन जी 2024 चुनाव बड़ा नहीं होता है, सोच बड़ी होती है। मेरा सोच बड़ा है कि मैं करूंगा, जनता को विश्वास अगर होगा कि मैं करूंगा और कर सकता हूं, तो जाहिर सी बात है कि ये जनता की जीत होगी, कि जनता की जीत मेरी जीत। धोती कुर्ता का राजनीति क्या होगा? आपने चुनाव लड़ने से पहले काफी बार ऐलान किया कि धोती कुर्ता को लेकर, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहेंगे, युवाओं का जमाना है, युवाओं को आना है, आगाज हो गया है, अब हर कुर्सी पर युवा ही आएंगे, युवा की लड़ाई है ये। बेरोजगारी का दौर चल रहा है, वैसे में जीवन यादव से सिवान के युवा काफी उम्मीद लगाए हैं कि उनके आने के बाद से क्या ये समस्याओं को दूर कर पाएंगे आप? जब हम बिना पद पर रहे इतनी समस्याओं को दूर किए हैं, तो सोचिए पद पे आएंगे तो कितनी समस्याओं का निदान होगा। सिर्फ सोचिए, अगर नहीं करके दिखाए होंगे बिना पद पे, तो हम आज लोकसभा का चुनाव लड़ते ही नहीं।